त्रिदिवसीय नाट्य समारोह की दूसरी संध्या में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और आज नाटक है ठग ठगे गए। तो हम लोग जो इस वक्त गोमती के किनारे बैठे हैं, एक बहुत विशाल और बहुत पवित्र नदी है, और नदी से भी हम लोग इस वक्त नदी के बीच जो तल आता है उससे भी हम लोग थोड़ा नीचे ही बैठे हैं, क्योंकि सड़क की ऊंचाई देखिए और जिस तल में आप बैठे हैं वो भी थोड़ा नीचे है। और जितना ठग होता है, बहुत कहते नहीं बड़ी गहराई तक है इसका मामला, बड़ा गहरा आदमी है। और नदी के किनारे ही आपने देखा होगा बहुत कुछ ठगा भी जाता है, बहुत ठगाई होती है, बड़ी नदियाँ मशहूर है इसके लिए। तो अभी ज़्यादा बात उस बारे में नहीं करेंगे, ठगों के बारे में। पहले हम लोग इस सामाजिक उसमें रहते हैं उत्सव में, और मैं अनुरोध करूंगा कि नदी का किनारा हो और इतना अच्छा स्थल हो, इतनी बढ़िया संध्या हो, और साथ ही साथ नाट्य समारोह हो। तो उस नाट्य समारोह में कहा यह जाता है, या किसी भी समारोह में, कि किनारे पर जब बैठ के कोई दीप किनारे जला दिया जाता है तो उधर दूर से नाविक अगर उसको नहीं दिखता है वो पार, तो जो दीप टिमटिमाता है वो बताता है देखो उस पार में वहां पर कोई बैठा है, तो वो नाव अपने लगाने लगता है। तो इसलिए आइए दीप प्रज्वलन से इस संध्या की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा के शुक्ला ददुआ जी से, वो मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगा शर्मिला सिंह जी से, वो कृपया मंच पर पधारे, प्रधानाचार्य पायनियर इंटर कॉलेज। और साथ ही साथ डॉक्टर मधु तांबे, डिप्टी डायरेक्टर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए, दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की विधिवत शुरुआत करें। वैसे ही एक नई जनतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे बनती जा रही है कि जूता उजाड़ के दीप प्रज्वलन करना नहीं, मंच पर इसमें छूट रह जी थी। लेकिन खैर चलिए, जितना धार्मिक हो सके उतने अच्छा। ये नई परंपरा धीरे धीरे आती जा रही है, खैर अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। तो दीप कहाँ है महेश? बताओ, महेश नहीं उपस्थित हुए और दिवाकर आ गए। जब तक महेश नहीं उपस्थित होते हैं तब तक संध्या की शुरुआत कहाँ होती है? एक बार की बात है, मोमबत्ती खाली आ गई है ना, आ गई। चलिए, एक बार की बात है कि मोमबत्ती और उसके अंदर जो एक धागा होता है, तो धागे ने मोमबत्ती के मोम से कहा कि जलता तो मैं हूं, तू क्यों रोती है? तो मोम ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि जिसको अपने सीने में इतने साल तक छिपा कर रखा था, उससे बिछड़ने के गम में मैं रोती हूं। एक परंपरा का और निर्वाह कर दिया जाए, क्योंकि नदी के किनारे ये भी चल रहे हैं। तो जब कोई महान व्यक्ति या महान व्यक्तित्व या महंत या महान शब्द से जो भी जुड़ा हुआ होता है, वो जब नदी के किनारे आता है तो उसका चंदन आचमन, क्योंकि हमने बिल्कुल परंपरा के अनुसार आज दीप प्रज्वलन भी किया है, तो उसका चंदन आचमन और सम्मान अवश्य किया जाता है। मैं आपसे, आप आइए मुझ पर थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे तीनों अतिथियों का विधिवत सम्मान स्मृति चिन्ह द्वारा और तीनों के द्वारा करा जाए। डॉक्टर के शुक्ला जी का सम्मान, उसके बाद डॉक्टर मधु तांबे जी का सम्मान, डॉक्टर मधु तांबे जी का सम्मान, और शर्मिला सिंह जी का सम्मान।
अक्सर ये होता है जब सम्मान हो जाता है तो कह दिया जाता है या तो 2 शब्द बोल दीजिए या उसके बाद कह दिया जाता है आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। लेकिन ना मैं ये कहूँगा कि आप 2 शब्द अभी बोल दीजिए और ना ये कहूँगा अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि कुछ आप लोगों के कर कमलों से मुझे कुछ ऐसे खास लोगों को सम्मानित कराना है कि वो आपका आशीर्वाद भी एक तरीके से होगा और साथ ही साथ उनका सम्मान भी होगा। तो उस परंपरा में सबसे पहले ओपी सिन्हा जी समाज सेवी, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। ओपी सिन्हा जी। ओपी सिन्हा जी उस धारा के लोग हैं कि जब पूरे देश में एक तरह की बयार बह रही हो, उसमें अपनी बयार को भी अपने रंग से, और तकरीबन आज इतने साल से अपनी बयार का रंग नहीं बदला, उस परंपरा के लोग हैं ओपी सिन्हा जी। ताली बढ़िया से बजा देंगे। महेश कुछ कर रहे हों और महेश के मोहल्ले में जिन्होंने इतने साल महेश की सेवा की हो और वो महेश का स्थल मनकामनेश्वर मंदिर बन जाए, तो उस महेश के प्रणाम करते हुए और उनके ही एक भक्त का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा रंजीत सिंह जी से, पार्षद बन के मनकामनेश्वर वार्ड, वो मंच पर आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। और मनकामनेश्वर मंदिर भी गोमती नदी किनारे ही, अभी नदी पे ही चल रहे हैं, अभी भटके नहीं। नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो नदी के किनारे जिस बंसी बजैया ने इतने साल रसरंजन किया, मनोरंजन किया, रास रचाया, उनके ही नाम पर है प्रोफेसर श्याम किशोर जी का सम्मान। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम किशोर जी, और जबान देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय भी नदी के किनारे। ये सब आप ही लोग पकड़ा देते हैं सीधे, हम लोग कुछ पढ़ के नहीं जाते। क्या भैया गलत करेंगे उसका ना जी बताओ, ये भी तो पकड़ा नहीं। और अब नदी के किनारे क्या होना है, थल पर क्या होना है, जल पर क्या होना है, नभ में क्या होना है, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, इसको चिल्ला चिल्ला कर पूरे समाज के सामने जब बात नहीं बनती है, तो जज साहब के सामने जो लोग बहुत सीना ठोक कर कहते हैं, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव जी का सम्मान। अभी भी नदी के किनारे ही, वो नदी क्या जिसके सामने पूजन ना हो, वो नदी क्या जहां पर कालिदास ने गाया ना हो, वो नदी क्या जो तुलसी बाबा ने जहां पर अर्चना न की हो। तो उसी नदी के किनारे बहुत सुंदर गायन के लिए मशहूर राजेश लखा जी का सम्मान। नदी हो उसके किनारे मंदिर ना हो,
और मंदिर में अगर पुजारी ना हो तो लगता है मंदिर सूना है। तो राजेश पुजारी जी का सम्मान। अब सम्मान की प्रक्रिया में प्रवीण सिंह जी का सम्मान। सर आइए। बहुत बढ़िया होता है कि आदमी बिल्कुल आचमन करके आया हो और तुरंत उसको तिलक लगा दिया जाए। अब आप लोग कहेंगे मैंने कहा ना कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, आप लोग ही सूत्र पकड़ा देते हैं। अगर नदी की पहचान तभी होती है जब उसमें जल होता है। और नहीं कहते नदी सूख गई या खत्म हो गई, जैसे सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि मिल गई चली गई। तो उस जल नदी के किनारे अगर वाटर का प्रोजेक्ट प्रॉपर ना चले तो इतना बड़ा अभियान गंगा के लिए चल रहा है, यमुना के लिए चल रहा है, उस पूरे प्रोजेक्ट का जो निरीक्षण जिनके हाथ में है डॉक्टर स्मृति सिंह जी का, अभी भी देखिए नदी छूटी नहीं है। इतने लोग मंच पर हैं और मैं सब ये जानता हूं कि सब बहुत अच्छे वक्ता हैं अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन समय की पाबंदियों के अनुसार हम चलेंगे और बाद में मैं जरूर अनुरोध करूंगा आप लोग सब लोग चाहें तो अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जिनका नाम ददुआ हो तो ददुआ के नाम से तो मतलब इधर का इलाका क्या वो इलाका क्या बड़े भाई भी हैं, तो ददुआ से मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द के लिए। लखनऊ शहर के तमाम रंगमंच प्रेमियों और इस नाटक के जो कलाकार हैं और खासकर महेश देवा को मैं करीब 15-16 साल का था तब से मैं जानता हूँ, जब ये पढ़ रहा था। और उसी समय से महेश देवा बड़े अच्छे संस्कारों के बीच में और जो भी इनके कार्यकलाप हुआ करते थे बड़े अच्छे संस्कार का लगता था कि ये बालक ये बच्चा ये क्यों काफ़ी कुछ समाज के लिए समाज कर देगा। और आज हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो रही है कि ये बच्चा आज समाज को बड़ी अच्छी चीज़ें दे रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। खासकर गरीब मोहल्लों में जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए चौतरा नाम का संस्था खोल करके उनको अच्छे संस्कार दे रहा है और एक अच्छे समाज बने इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं इसके भविष्य और इसके स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि स्वस्थ रहे और खुद भी खुश रहे और अपने समाज को भी खुश रखे जिस तरीके से ये कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ददुआ आपका। ददुआ के शुक्ला जी भी उसी परंपरा में आते हैं जिस सिन्हा साहब जिस परंपरा में आते हैं। और ये लोग वो व्यक्तित्व हैं कि धारा किस तरफ भी चल रही हो लेकिन अपनी धारा इन लोगों ने छोड़ी नहीं। समाज में हमेशा उस धारा में खड़े रहे जो सत्य बोलती है, भले ही वो समाज में बहुत तरीके से स्वीकार हुआ या नहीं भी स्वीकार हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपनी धारा कभी नहीं छोड़ी। मैंने भी इतने सालों तक बहुत बड़े इसको कहते हैं कि दुनिया बदल दूंगा समाज बदल दूंगा वाले देखे, लेकिन फिर वो धीरे से इन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अभी भी एतबार होता है कि नहीं
ये लोग जहाँ से चले थे वहीं पर टिके हुए हैं, भटके नहीं। तो आइए अब नाटक की ओर चलते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ठग ठगे गए, ठग ठगे गए, ये नाम से ही बड़ा आपको लग रहा होगा। और ये यकीन मानिएगा कि इस नाटक को देख के जब आप बाहर निकलेंगे तो ये नहीं कहेंगे यार ठग लिए गए। मतलब ये आपको पक्का लगेगा कि वास्तव में हम नहीं ठगे गए, नाटक में ठग ठगा गया। तो ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि संगीत में प्रस्तुति है, रियाज भाई अपना स्थान भी ग्रहण कर चुके हैं। जब संगीत का व्यक्ति मंच पर आ जाए तो वो कहता है कि यार अपना सुर बंद करो, मुझे सुर कम से कम मिलाने तो दो। तो इस नाटक को लिखा है सुशील कुमार सिंह जी ने। और जैसा ददुआ ने भी महेश के बारे में कहा था, उन्हीं बच्चों के साथ उन्होंने इस नाटक को बहुत खूबसूरत तरीके से निर्देशित किया है। निर्देशक है महेश चंद्र देवा।
श्रीमान इस अकल के दुश्मन की बेवकूफी पे ना जाएं और जरा मेरी बातों पर भी गौर फरमाएं। पर ये नियम है, हम मंच पर उतरने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हमारी नाटक मंडली में जो ईश्वर होता है वो ये दर्शक हैं, जिनकी प्रार्थना हमने सबसे पहले की है, जिनकी भावों की पुष्पांजलि दी है। अब दर्शकों का दिल रखने के लिए एक भड़कता हुआ शेर सुनाओ और नाटक के सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ। पास बैठे कोई दास्ता पैदा करे, पास बैठे कोई दास्ता पैदा करे, हो कुछ ना मगर कुछ खामखा पैदा करे, पैदा करे, पैदा करे। पाँव के नीचे जमीन की क्या जरूरत दोस्तों, पाँव के नीचे जमीन की क्या जरूरत दोस्तों, हम ख्यालों में उड़े आसमां पैदा करें, पैदा करें, पैदा करें, पैदा दात मलूका कह गए सबके दाता राम, ओ भैया सबके दाता राम, ओ भैया सबके दाता राम, ओ भैया सबके दाता राम, सबके दाता राम। वाह बहे गुरु। पसीना मजदूरों का, बनिया खोले दुकान, लात खाए मालिक की नौकर, खेत मजूर किसान, ओ भैया खेत मजूर किसान, ओ भैया खेत मजूर किसान। वाह गुरु। तब मिलती है रोटी, तब मिलती है रोटी, लेकिन भूखी उसकी बेटी। पर क्यों गुरु? बेटा घंटोले, लेकिन भूखी उसकी बेटी, तंढकने को तरसे, एक जून वो भी आधा, ऐसा खाना पर तो भैया ऐसा खाना पर तो भैया ऐसा खाना पर। अब पूछोगे क्यों गुरुदेव? हाँ हाँ क्यों गुरुदेव? वो इसलिए बेटा घंटोले, क्योंकि उसके बाप की है अकल से दुश्मनी, ईमान का है वो बेटा, धर्म करम से नाता जोड़ गरीब का गीला आटा, ओ भैया गरीब का गीला आटा, ओ भैया गरीब का गीला आटा। पर गुरु हम तो ऐश करते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं। वो इसलिए बेटा घंटोले, क्योंकि अपने पास मेहनत, ईमान, धर्म जैसी फालतू चीजों का लफड़ा ही नहीं है। अकल की खाते हैं, दुनिया है बेवकूफ, उसे उल्लू बनाते हैं और ठग कहलाते हैं खूब, ओ भैया ठग कहलाते हैं खूब, ओ भैया ठग कहलाते हैं खूब। जय हो ठगराज महाराज। अरे ठगी का धंधा सबसे अच्छा, बाकी सब है मंदा, ठगी का धंधा सबसे अच्छा, बाकी सब है मंदा। अरे चम 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 ऐसे चमके जैसे चमके चंदा, ठगी का धंधा सबसे अच्छा, बाकी सब है मंदा।
भाई चेले वाह। हाँ गुरु। माल मसाला तैयार। अरे सब फिट है गुरु। कोई पंछी नहीं फंसा। जाल बिछा है, जरूर फंसेगा। कोई मुसाफिर नहीं आया। आता ही होगा गुरु, आता ही होगा। अरे गुरु, अबे क्या हुआ? आ गया। अबे कौन आ गया? क्यों चहचहा रहा है? पंछी। पंछी किस रंग का है? किस ढंग का है? असामी तगड़ा है या मरियल? तगड़ा ही लगता है गुरु, तगड़ा ही लगता है। कुछ साहूकार है, साहूकार। माल पानी भी साथ लाया है। साहूकार? तब तो बढ़िया रहेगी। तरकीब नंबर 4। बेटा घंटोले, हो जा तैयार। जा क्या गुरु। जब तू पैदा हुआ था बच्चा, तेरी माँ ने खाया था आलू कच्चा। तेरे तन पर नहीं था एक भी लत्ता, पर तेरा बाप पान चबा रहा था। अलबत्ता मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चा। अरे सच, 16 आने सच। धन्य है जो पिता 4 सिरों मरे गुरु घंटा, धन्य है। लेकिन तेरे सिर पर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सारे ग्रह तांडव कर रहे हैं। नाश, सर्वनाश। उपाय महाराज। कोई उपाय नहीं है बच्चा। 36 घंटे में तेरी गर्दन पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी। महाराज, ये मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी है, आप इसे स्वीकार करें, परंतु इस समस्या से धन को लोभ दिखाता है चंडाल। अरे मैं धरती पर लात मार दूं तो धरती हीरे उगलने लगे। मैं मुर्दों को हाथ लगा दूं तो मुर्दा जी उठे। मैं लोहे को हाथ लगा दूं तो लोहा सोना बन जाए। और तू मुझे कागज के नोट दिखाता है। भाग जा यहां से, भाग जा। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो महाराज की। महाराज, कुछ कृपा मुझ पर भी हो जाए। तू धन वसूल करके आ रहा है बच्चा। तुझ पर
लक्ष्मी की कृपा है। बिल्कुल ठीक कहा महाराज, बिल्कुल ठीक। जय हो महाराज की। महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। अरे मूर्ख, तू अभी तक के गया नहीं? भाग जा यहाँ से, भाग जा। गलती हो गई महाराज। तो फिर जा, उधर जाकर मुर्गा बन जा। परंतु ग्रहों की समस्या का क्या? सारे ग्रह कुकड़ू कू बोल जाएंगे। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तू जा, मुर्गा बन जा। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो। महाराज कुछ बताइए, मेरा भविष्य। भविष्य को भूत डस रहा है बच्चा। लक्ष्मी तुझसे रूठ जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी? तेरे माथे पर जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? राहु केतु की नजर लक्ष्मी की ओर है। लक्ष्मी उन दोनों के बीच तुझे फंसाकर उड़नछू हो जाएगी। तेरे हाथ खाली हो जाएंगे। तो कंगाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। ऐसा ना कहे महाराज, ऐसा ना कहे। मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। कुछ उपाय बताए महाराज, कुछ उपाय बताए महाराज, कुछ उपाय बताए महाराज। महाराज लक्ष्मी फंस गई राहु केतु के बीच। तरकीब काम आई। आई महाराज, तो मुर्गा बना रहे। लक्ष्मी राहु केतु के बीच फंसने ही वाली है। ऐसा न कहे महाराज, ऐसा न कहे महाराज। कुछ उपाय बताए महाराज। राहु केतु से बचाए महाराज, राहु केतु से बचाए महाराज, राहु केतु से बचाए। ये ले बाबा घंटोले का प्रसाद। इसे पानी में घोल करके पीना और अपने बाल बच्चों को पिलाना। राहु केतु पास नहीं पटकेंगे बच्चा। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा। अरे मूर्ख, ये पापी थैला कहाँ लिए जा रहा है? महाराज इसमें धन वसूली के ढेरों रुपए हैं। यही तो फसाद की जड़ है बच्चा। राहु केतु की नजर इस थैले पर है। अगर तू इसे ले गया तो वो भी तेरे पीछे पीछे चले आएंगे। तो मैं क्या करूं महाराज? फेंक दे इसे कुएं में। लेकिन महाराज, तबाह हो जाएगा मूर्ख। लेकिन मैं महाराज अपनी जमा पूंजी इसे कुएं में कैसे फेंक सकता हूँ? जान से प्यारी तेरी ये धन है नहीं। तो फेंक दे वरना राहु केतु तुझे डस लेंगे। फेंक फेंक दे बच्चा। जो आ गया महाराज, जो आ गया। फेंक दे मूर्ख, तबाह हो जाएगा। राहु केतु डस लेंगे। फेंक 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 दे बच्चा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब खड़ा हो जा। मेरी बात ध्यान से सुन। नाक की सीध में चला जा। दाएं बाएं मुड़कर मत देखना बच्चा। नाक की सीध में महाराज? नाक की सीध में दाएं बाएं मुड़कर मत देखना बच्चा। जा भाग जा, भाग जा, जो आ भाग गया जा। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज लक्ष्मी आ गई। आ गई। जाल ठीक से लगाया था ना? एकदम ठीक से महाराज। अरे तो जा, थैला उठा कर के ला। जरा देखूं तो क्या माल मसाला है। परंतु अगर वो साहूकार का बच्चा वापस आ गया तो? अरे उसका बाप भी नहीं आएगा। अरे उसे तो मट्टी के ढेले को पानी में घोल करके पीने की पड़ी होगी।
तू जा, थैला उठा करके ला। जो आज्ञा महाराज। अगर इस बार मैं फेल हुई ना तो पिताजी मेरी शादी करा देंगे। अब भगवान आप ही मुझे इस समस्या से निकालिए। अरे अरे अरे, ये बीच रास्ते में बैठ के क्यों रो रही हो? हटो, मुझे नाक की सीट में जाना है। नाक की सीट में? मगर क्यों? आज मुझे बहुत बड़े ज्योतिषी मिले थे। उन्होंने कहा है कि प्रसाद ग्रहण कर लो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन तुम बीच रास्ते में बैठ के क्यों रो रही हो? मैं 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी हूँ और पिताजी ने बोला है अगर इस बार हुई तो वो मेरी शादी करा देंगे। अरे अरे, तुम परेशान ना हो, एक काम करो, तुम भी यही ज्योतिषी के पास चले जाओ। हो सकता है ये भी तुम्हारा कल्याण कर दे। सब साहूकार जी? जी, मगर कहाँ मिलेंगे बाबा जी? मैं तो अपनी नाक की सीट में आ रहा हूँ, तुम भी अपनी नाक की सीट में चले जाओ, वहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। इधर उधर क्या लगा रखा है? हटो, मुझे नाक की सीट में जाना है। हे भगवान, कोई मुझे मुसीबत से बचाए, कोई उपाय भगवान, कोई उपाय। भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई उपाय। हे प्रभु, कुछ मेरी भी सुन लो प्रभु, मुझे मेरी भी बात सुन लो। पिताजी, 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 जल्दी चलिए मेरे साथ। कहाँ बेटा? मुझे बाबा जी के बारे में पता चला है। अच्छा, कहाँ मिलेंगे बिटिया? अरे मुझे भी रास्ते में मिले थे। हाँ। अब वही आपको बताएंगे कि किस कारण से मैं बार-बार फेल हो जाती हूँ। हाँ बिटिया, तुम दाल भात तो बहुत अच्छा बनाती हो, फेल काहे हो जाती हो? बिटिया ये बताओ, मेरी भी मुसीबत का समस्या का समाधान कर देंगे वो तुम्हारे बाबा? हाँ हाँ पिताजी, अब चलिए तो। चलो बेटा, जल्दी चलो, मुझे भी ले चलो अपने बाबा के पास। पिताजी यही है। हाँ, अरे बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मेरी रक्षा कीजिए बाबा जी। बाबा की जय जय हो, हो, जय हो। बाबा जी की जय हो। खुश रहो बच्चा। बताओ, क्या समस्या है तेरी? बाबा जी, मैं 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। बस कर बच्चा, आगे मत बोल, सब समझ गया। अरे 4 दम 40 और 40 दूना 80 आएंगे तेरी बिटिया के अंक। बुढ़ऊ, पिलाए गिलास लस्सी। लस्सी यहाँ खाने को नहीं है, चटनी रोटी, आपको पिलाओ कहाँ से लस्सी? अरे नादान बुढ़ऊ, हाँ? उसी लस्सी में है तेरी समस्या का समाधान। अच्छा, तू भी है अपनी घरेतीन से परेशान? हाँ, बुढ़िया बहुत परेशान कर रखी है। तो जा, मेरी बात मान, हाँ, कुएं के देव पर भेंट पूजा चढ़ा, अच्छा, कल्याण होगा। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। जय हो बाबा घंटोले, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा जी, बाबा जी, मैंने चढ़ा दी, कुएं के प्रसाद चढ़ा दिया। बाबू, 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 हाँ, अम्मा निकल गई। क्या निकल गई? क्या? बाबा, आप तो सचमुच अंतर्यामी है, बात धन्य है। बिटिया, लेकिन तुम क्या लाएगी बिटिया? लस्सी? अरे जल्दी ला, बाबा लस्सी। अरे बुढ़ऊ, चल दूसरी लस्सी। जा, नाक की सीट में चला जा। हाँ, जा जा जा, जल्दी जा। बाबा, मेरी समस्या का समाधान। अरे हाँ, तेरी भी समस्या का समाधान है मेरे पास। ये ले, ये ले, ये ले बाबा का जादुई कलम। इसे लिखना जय गुरु घंटोले। बाकी कुछ मत लिखना, बाकी सब वो लिखेगा। जा जा बेटा जा, फाटी भी जा। जय हो बाबा की, जय हो। घंटोले महाराज
लस्सी भी मिली। अरे वाह। अरे क्या? महाराज, लगता है काफी माल पानी है। अरे आगामी भी तो तगड़ा था चेले। साहूकार था साहूकार। सूट और ब्याज का माल है चेले। गुरु चेले चेले तीन प्राणी जंगल में मंगल। सास, बहू, बेटा लगते हैं गुरु। बेटा ही है, बेटा ही है। खड़ा चुपा, खड़ा चुपा। और तरकीब नंबर 6 उतर जा कुएं में और बन जा कुएं का देव। मैं चला कुएं में, पर उससे पहले आपको तैयार करूंगा गुरुदेव। कोई माला मेरे कोई ऊंचा मेरे कोई माला मेरे कोई ऊंचा मेरे कोई माला मेरे माथे तुझे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़ आकर पूछे हरी मिले मैं पूछूं पहाड़ मैं पूछूं पहाड़ निरंजन सौभाग्यवती हो, सुहाग्यवती हो, पुत्रवती हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। बाबा जी, सब कुछ है आपकी कृपा से, मगर औलाद नहीं है। हाँ बाबा जी, बहुओं की गोद नहीं भरती। मगर तूने तो अपनी गोद 1.5 दर्जन पुत्रों और पुत्रियों से भर रखी है। आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। सचमुच मेरे 12 बेटे और 6 बेटियां हैं, मगर तेरी बहू ने एक भी बच्चा नहीं जना। हाँ स्वामी जी महाराज, सबकी गोद सुननी है। ये नए जमाने की बहुएं हैं बच्चा, बाल बच्चों के झंझट में नहीं फंसती। ऐसा ना कहे स्वामी जी महाराज, सुना आंगन अब अच्छा नहीं लगता। घर में बाल गोपाल हो तो सारी कसर तो तूने अकेले पूरी कर दी मूर्ख बुढ़िया। अब तेरी बहुएं क्या करें? महाराज, ये मेरी सबसे छोटी बहू है। अलग निरंजन, कम से कम इसको तो आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, चल बाबा जी के पैर छू। सौभाग्यवती मेरे नहीं, उस कुएं के देव के। कुएं पे बाबा जी? हाँ, कुएं पे। कुएं के देव को कुछ भेंट पूजा चढ़ा, वही मन की मुराद पूरी करेगा। घर में बाल गोपाल किलकारी मारेंगे। जा जल्दी कर। जो आ गया बाबा जी। अरे बेटा, गठरी खोल, जल्दी कर जरा।
फेंक डाल। भर रखी भेंट देव स्वीकार नहीं करते, उसे चील कौवे खा जाते हैं। जी बाबा जी। बहू राम का नाम ले और भेंट कुएं में डाल दे। जी माँ जी। बाबा जी आवाज कैसी बाबा जी? महाराज ये कौन हंस रहा है? ये देव की आवाज है, ये देव की आवाज। देव प्रसन्न हो गए तेरी बहू से। सब सब आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा है। मेरी नहीं, उस कुएं के देव की। मांग ले अपने मन की मुराद। कहीं अगर देव सो गया तो तेरी किस्मत भी सो जाएगी। जो आगे बाबा जी। अरे बहू फैला दे अपना आंचल देव के आगे और मांग ले औलाद। जी माँ जी। जय हो बाबा घंटोले, जय हो। मुराद पूरी कर इन सारे संसारी प्राणियों की। जय हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। महाराज कृपा करें महाराज। माँ जी मुझे डर लग रहा है। अरे मूर्खो, तुमने देव को नाराज कर दिया, तुम्हारा वंश डूब जाएगा। महाराज महाराज मैंने क्या किया महाराज? बेगर हाथ मुंह धोए तुमने कुएं के देव पर भेंट चढ़ाई। देव अब नाराज हो गया, वो शांत नहीं हो सकता। ना सामना उलट उलट सृष्टि का विनाश। स्वामी जी महाराज ऐसा ना कहे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो मेरा मुंह क्या देख रही है मूर्ख बुढ़िया? जो कुछ भी है तेरे पास, खाना पीना नकदी जेवर सब चढ़ा दो उस कुएं के देव पर। अगर अपने परिवार का कल्याण चाहती है तो। जी बाबा जी। अरे बेटा कटोरी खोल जल्दी से। अच्छा माँ। नादानी मत कर मूर्ख, देव गुस्से से उबल रहा है, पूरा सामान डाल दे। अरे मूर्खो, देव अभी भी शांत नहीं हुआ है। जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब डाल दो। मगर पहले जल्दी कर, डाल दे। अरे मूर्ख, कुएं से दूर रहे वरना देव अंदर ही घसीट लेगा। अरे बुढ़िया, तू सत्यानाश करवाएगी क्या? तुझे अपने बस की चिंता नहीं है? मैंने क्या किया महाराज? दोनों सास बहुएं जेवरों से लदी फदी खड़ी हैं। जेवरों से ज्यादा मोह है, परिवार चाहे नाश हो जाए। महाराज तो मैं क्या करूं? वाह वाह, सारी रामायण कह दी और तू अभी तक कुड़ुक मगज भैंस की तरह पगुराए जा रही है। महाराज अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं चला, चाहे गुरु घंटोले। बाबा जी मेरा मैं अभी बहू के देवर कुएं के देवता को भेंट चढ़ा देती हूँ। और अपने जेवर के चिता पर पहन के सोएगी मूर्ख बुढ़िया। अपने और बहू के दोनों के जेवर चढ़ा, नहीं तो मैं चला। महाराज जानती हूँ, आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइए। अरे बहू उतार अपने देवर जल्दी से और चढ़ा दे कुएं में। जय हो, जय हो। जय हो बाबा घंटोले, मुराद पूरी कर इन सारे संसारी प्राणियों की। जय हो बाबा घंटोले, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय
अरे बहू बेचारे को सदमा लग गया है। तू बहुत चिंता मत कर, मैं घर चल के हाथ गहने बनवा दूंगी तेरे लिए। अरे महाराज, मेरी बहू को क्या हो गया है? संभाल बहू को। महाराज, स्वामी, बाबा जी, मेरी बहू को क्या हो गया? देव चढ़ गए हैं इसके सिर पर। देव देव नहीं, देवी, ये पतिव्रता स्त्री, तूने इसके गहने उतरवाए, इसके मन को कलेश पहुंचाया है। सब क्या कह रही है तू? देवी मगर कुएं में तो देव रहते हैं। बकवास! कुएं में सिर्फ मैं रहती हूँ। आवाज तो किसी देव की आ रही थी ना महाराज। देव नहीं, इसका चेला कुएं के अंदर से वही बोला। दोष, मैं गलत कह रही हूँ। बता सच सच कौन है कुएं के अंदर, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। मुझे मत करो देवी। तो बता सच सच कौन है कुएं के अंदर। मेरा चेला घंटोले देवी, घंटोले। तुम उसके गुरु हो। हाँ देवी, हाँ मैं उसका गुरु हूँ। गुरु तुम्हारा नाम क्या है? गुरु प्रसाद। अपने चेले से बोलो वो कुएं में से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं कुएं में आग लगा दूंगी। नहीं, आग मत लगाना। मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। घंटोले, घंटोले, बेटा बाहर आ जा। लेने के देने पड़ गए। आता है देवी, आता है, आता है, आता है। और उससे कहो सारा सामान भी लेता है। जो आज्ञा देवी, जो आज्ञा। बेटा घंटोले, सारा सामान भी लेता। आया गुरु। अबे बाहर निकल। आया गुरु। ये क्या कपड़ा है गुरु? भस्म कर दूंगी मौत। खुद घपला करता है और मुझे घपला बोलता है। मैं कुएं की देवी हूँ। कुएं की देवी गुरु। क्षमा देवी, क्षमा। ये अमर का ज्ञानी है। पर जो भी हूँ इन्हीं का चेला हूँ देवी। चुप रहो। तुम दोनों गुरु घंटोले आते जाते मुसाफिरों को परेशान करते हो, थकते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धरती पर जहाँ कहीं भी रहोगे भस्म कर दूंगी। नहीं, देवी, नहीं, मुझे बात मत करो। हमें बात मत करो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ये ठगी भी हम छोड़ देंगे। झूठ बोलते हो। नहीं देवी, हम सच कहते हैं। हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। सच कहते हो। हाँ देवी। तो फिर क्या करोगे? काम करेंगे, धंधा करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पर ठगी नहीं करेंगे देवी। सच कहते हो। हाँ देवी। ठीक है, आज तुम लोग जा सकते हो, लेकिन फिर तुमने कभी किसी को ठगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धरती पर जहाँ कहीं भी रहोगे भस्म कर दूंगी। जा सकते हो। धन्य है देवी, धन्य है, धन्य है, धन्य है देवी, धन्य है, धन्य है, अबे धन्य है। पेड़ के पीछे क्या है? जल्दी बोल। ठगी का सामान। थोड़ा मार डाल। उसे भी बाहर निकालो। तो आ गया देवी। और भी कुछ है? नहीं देवी,
कौन है? देवी देवी बचाओ देवी, अब तो हमने ठगी भी छोड़ दी। जैसी करनी वैसी करनी। नहीं देवी नहीं, हमें बचा लो देवी, हमें बचा लो, नहीं तो ये मार मार के भूसा भर देंगे देवी। छोड़ दो इन्हें, अब ये किसी को नहीं ठगेंगे, और ठगेंगे तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धरती पर ये जहाँ कहीं भी रहेंगे भस्म कर दूंगी, जाने दो इन्हें। धन्य देवी, धन्य देवी, धन्य देवी, धन है, धन है, धन है, धन है देवी, धन है, धन है। अरे तुम लोग तो ये मेरा थाला लेके कहाँ जा रहे हो? जो मुझे जीते जी बचा दे रहे बात है। नहीं है वो बाबा, आज आपको जीते जी ही दिखाई दे रहे थे। अच्छा, मैं ट्रेन से बैठी घर आने के लिए और ये मुआ बाबा मुझे जीते जी स्वर्ग बचा दे रहा है। बाबा, ये पूजा चुप कर। बाबा, आप तो ठीक है, पर ये कौन है? अरे बाप रे, एक बुढ़िया कल थी चुड़ैल, तो दूसरी आ गई। गाय बाय मत देखना, नाक की सीध में जाना, पीछे मत मुड़ना, जल्दी भागो नहीं तो। अरे बेटा, कुएं की देवी प्रकट भई है, कुछ मनाती मांगो, भेंट चढ़ाओ। कुएं की देवी? हाँ, कुएं की देवी। अरे माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ। और कुएं की देवी? अरे वो तो उन ठगों को सबक सिखाने के लिए आई थी। तो क्या देवी तेरे सिर से उतर गई? चढ़ी कब थी देवी? वो लोग कुएं का देव बनकर मुसाफिरों को ठगते थे। पर मुझे तो ज्योतिषी बन के ठगा था कम वक्तों ने। जैसा मुसाफिर वैसी चाल। मगर माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, जैसे को तैसा। मैंने भी उनको कुएं की देवी बनकर ऐसा ठगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। पर तूने जाना कैसे कि वो ठग है? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वो लोग बार बार रुपये जेवर कुएं में डालने को कह रहे थे। कुएं में जो कुछ भी डालो उसकी आवाज तो होती नहीं। मगर माँ जी, कुएं में कुछ भी डालो तो आवाज तो आती ही है। मगर तूने जाना कैसे? अरे कुएं में लोगों ने जाल फंसा रखा था और वो उसका चेला कुएं के अंदर खो बनाकर बैठा, तरह तरह की आवाजें निकालता और गुरु आते जाते मुसाफिरों को प्रभावित कर अपने जाल में फंसाता और अंधविश्वासी लोग उसकी बातों में आकर अपनी सारी धन दौलत उस कुएं में डाल देते। वाह बहू वाह, तू कितनी समझदार है। मगर माँ जी, अब आप ऐसे ठगों के चक्कर में मत पड़िएगा, जो साधु सन्यासी ज्योतिष महात्मा बनकर लोगों को ठगा करते हैं। अजी राम का नाम लो। अरे साहूकार जी, बार बार थोड़े ही बनिया गुड़ देता है। अरे 2-4 बार मांगेगी तो दे देगा। अरे अब घर चल, बहुत हुआ, इतनी देर से बांसुरी दिए जा रही है। खबरदार, जो मेरी बहू को कुछ कहा, चल इधर। बहू, तू चल अपना सामान बटोर। तू चल, खा सब, चल। पी सब सामान।
बार दिखाया गया, इतने नाटकों में लिखा गया, इतनी बार बताया गया, इतने पुराणों में लिखाया गया और रामायण महाभारत में कहा गया कि हमेशा जब भी आदमी के साथ कुछ होता है, किसी से दान में कुछ लेना होता है या माता सीता का हरण करना होता है, तो हमेशा साधु के वेश में ही जाता है। कर्ण से कवन कुंडल दान लिए ब्राह्मण वेश में, तो ये होता। तो खैर इन कलाकारों से आपका परिचय। मोहम्मद अमन, गुरु। कोई कितना बड़ा भी गुरु हो, लेकिन अगर उसको गुरु घंटाल कह दिया जाता है तो उसकी गरिमा बढ़ जाती है। तो इनके साथ गुरु था, लेकिन घंटाल घंटोले के रूप में थे, शाप के ऋतिक साहब। सबसे ज्यादा जिनके पास ठगाई होती है, कहते हैं कि इन्होंने मुझको ठग लिया, लेकिन सबसे पहले किसी मंदिर में या किसी बाबा के पास या किसी दरगाह पर सबसे पहले जो नोट चढ़ाते हैं वो साहूकार ही करते हैं, मोहम्मद साहब। बालक शिखा वाल्मीकि, के पांडे बालक के पिता, विकास श्रीवास्तव बालक की मां, दूसरा बालक आदिक उमरात, आदिका उमरात। अद्रिका कहाँ है? अरे वाह। पूर्णिमा सिद्धार्थ सास, रवि श्रीवास्तव बहू। क्या बात है यार, ऐसी बहू है हम तो वास्तव में बहुत कुछ करनी ठीक है, लेकिन साहस उसके साथ भी ऐसी। आकाश दयाल बेटा, रूप सज्जा थी अभिषेक की, वेशभूषा हनी वर्मा, शिक्षाक के, मंच निर्माण मोहम्मद सैफ, मोहम्मद अमन, अंकित गौतम, रोहित यादव, आकाश दयाल और हसीन, रंग पर अफीज भाई का काम, वीडियो फोटोग्राफी मोहम्मद अनवर, प्रॉपर्टी अर्पिता अनुराग, पूर्णिमा सिद्धार्थ, सह निर्देशन मोहम्मद अमन, प्रस्तुत नियंत्रक अंतरी सिंह, विशेष सहयोग डॉक्टर मधु तामीर और संगीत संयोजन और गायन इलियास खान साहब का, गायन में सलीम खान, अभिषेक खान, मोहम्मद अमन और सलीम शराब। वाह, बड़े ताल में धीरे 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 आखिरी यहाँ से ताली खत्म हुई। आ जाइए आप ये फोटोग्राफी कर मैं शर्मिला सिंह जी से, स्मृति सिंह जी से, हाँ शर्मिला सिंह जी से अनुरोध करूँगा पुनः एक बार मंच पे आए और इन बच्चों को कृपया सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। मैं दीप्ति सिंह जी हमारे बीच में आ गए, उनसे मैं गुजारिश करूँगा प्लीज मंच पर आ जाए और उनका सम्मान जो पहले नहीं हो पाया था, अब मैं पहले सम्मान हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और मैं शर्मिला सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि दीप्ति सिंह जी का सम्मान करें। थोड़ा सा सर्किल बना लीजिए, 2 मिनट बैठ जाइए। मालूम है कि इको में आवाज है, लग रहा है कि और जगह में नहीं, मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बैठ जाइए।
और मैं बंदा सिंह से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को का सम्मान करें। मोहम्मद अमन, मोहम्मद सैफ, शिखा वाल्मीकि, के पांडे, श्रीकांत श्रीवास्तव, आद्रिका उमराव, पूर्णिमा सिद्धार्थ, छवि श्रीवास्तव, आकाश दयाल, हफीज भाई, इलियास भाई, मोहम्मद इलियास भाई, सुनील विश्वकर्मा, हफीज भाई, शावेज खान, दो मिनट के लिए कैमरे को आराम दीजिए। अनवर आ जाइए, मोहम्मद अनवर, अभिषेक श्रीवास्तव, नाम ना ले राजेंद्र विश्वकर्मा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे बहुत प्यारे हैं। अंकित गौतम, अंकित, अभिषेक पाल, अभिषेक पाल, कृष्णा सिंह, रोहित यादव, हरिशंकर वर्मा, करता धरता भी जो होता है और नाटक का जो निर्देशक होता है, तो जो आखिरी में धन्यवाद बोलता है वो अक्सर ये होता है कि अपनी कथा नाटक बनाने की भी कह देता है निर्देशक, लेकिन उसके बाद परंपरा में ये होता है जो उस कार्यक्रम का पूरा आयोजक होता है वो धन्यवाद कहता है। तो व्यथा प्लस धन्यवाद ज्ञापन के लिए महेश चतुर्वेदी। आज जो हमारे कल भी अतिथि आए थे, आज भी आए, मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करूंगा। आदरणीय अचला बोस जी, प्रभात कांत बोस जी, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो अतिथि हैं कटियार साहब हैं, डॉक्टर मधु तांबे जी। ये प्रस्तुति JF चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हुई थी, जो डॉक्टर मधु तांबे जी हैं, उनकी संस्था की पहली नाम प्रस्तुति है। और इस समय क्रिसमस का माहौल है, उनके घर में बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में आपने हमारी संस्था से नाटक भी डायरेक्ट करा दिया और इस व्यस्तम समय में वो आई हैं। मैं अदिति उमराव जी, अमरेश कुमार जी, इन सबका मैं धन्यवाद करूँगा। और स्मृति जी जो अपने अल्प समय में आई, प्रवीण भाई का, और आप सभी खासतौर से रंजीत सिंह पार्षद जी का, जिनके यहाँ मैं चबूतरा थिएटर चलाता हूँ। ये सारे कुछ बच्चे उन्हीं के यहाँ हैं। रंजीत भाई, राकेश लखा, जो हमारे जब मोहन मीटिंग में मैंने चबूतरा थिएटर स्टार्ट किया था, तो इस 20 सालों के सफ़र में ये वही लोग साथी हैं जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। राकेश लखा है, जब मोराव बोला राजापुरम में, जब पहली न्यू हमने 11 जनवरी को रखी थी 11 दिसंबर 2013 को, तो
लखा ने यहाँ से मोहन मेकिंग से रविदास पार्क तक 3-4 स्थानों में लवकुश नगर तमाम सारी ऐसी वाल्मीकि बस्तियों में ले जाकर के हमें वहाँ पर दिखाया कि बहुत सारे वहाँ पर ऐसी कलाएँ हैं उन बच्चों की जिनको निखारना है। तो ऐसे लोगों का खास तौर से रविदास पार्क में जब मैं चलाता हूँ तो पिछले 11 सालों से अनवरत रणजीत सिंह भाई का बड़ा सहयोग रहा है। तो सहयोग के जब संस्था मैंने पहला नाटक किया था, उस पहले नाटक के जो हमारे सचमुच मुख्य दर्शक थे उसमें दत्वा के शुक्ला जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। मैं ओपी सिन्हा जी का आभारी हूँ, लता राय जी का आभारी हूँ, और मेरे साथी वीरेंद्र त्रिपाठी जी एडवोकेट हैं उनका आभारी हूँ। ये सब वो लोग हैं जो हमारी संस्था के नींव हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए। खासतौर से दीप्ति सिंह रामपाल दास, दीप्ति सिंह जो कि उपाध्यक्ष भी हैं हमारी जो संस्था की हैं। तो ये वो हमारी समझिए कि एक ताकत है। डॉक्टर श्याम किशोर जी बैठे हुए पीछे, प्रोफेसर साहब हैं गणित के, और सदैव मुझे, क्योंकि मैं कला का आदमी हूँ, गणित नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं गणित का हो या कला नहीं जानता हूँ। तो हम दोनों का बड़ा इसमें नोकझोंक होती है। आप आए सर, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पर ओमकार सर को भी आप लेकर के आए, पूर्व समीक्षा अधिकारी में, और राम प्रताप यादव जी हमारे बहुत पीछे बैठे हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। और इन सब का तहे दिल से, जिन्होंने मुझे धीरे धीरे इन बच्चों को काम कराते हुए जो मैंने आगे बढ़ा हूँ, और इन सब लोग मुझे जानते हैं, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। खास तौर से जो पीछे इन्होंने मन संचालन किया, मुझे याद है जब मैं पहला नाटक जब आरंभ कर रहा था उस समय मन संचालक दूसरे थे, लेकिन उसके बाद के रायगढ़ बली में कितने मन संचालन में कराए, वो हमारे पीछे आदरणीय नवल भाई, और जो हमारे सबसे जो इस समय राजेंद्र विश्वकर्मा जी बैठे हैं। जब चमका थिएटर फेस्टिवल मैंने स्टार्ट किया था, तब इन्होंने उस फेस्टिवल की, उस मन संचालन की नींव पकड़ी थी, और 11 साल से लगातार वो हमारे साथ हैं। और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि 20 साल आपने हमें साथ दिया, और इसी तरीके से साथ दे तो हम 50 साल भी पूरे कर लेंगे। और मैं चाहूँगा, कल हमारा समापन है देवस्तु थिएटर आर्ट सोसाइटी का नाटक है दरोगा जी चोरी हो गई, और आज प्रस्तुति थी जेएफ जेंटलमैन ट्रस्ट की। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी समय 6:45 बजे। धन्यवाद।